नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रैक्टिस विद 2.6 क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 तक जो क्वेश्चन थे वो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया है, इससे पहले का जो अपना क्लास था उसमें हमने सॉल्व किया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के मैथमेटिक्स के जो वीडियोज हैं वो आपको देखने के लिए आपको सर्च करना है महेश वलांडे और अपने क्लास का नाम। जैसे कि अगर क्लास 10th की वीडियो सर्च करने हैं तो महेश वलांडे क्लास 10th ऐसा आप सर्च करें तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। विवेक इज 5 ईयर ओल्डर देन किशोर। इसका मतलब विवेक की जो एज है वो किशोर से 5 साल ज्यादा है। द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है कि सपोज x अपॉन y अगर कोई नंबर है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो y अपॉन x होता है। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेना है। तो जो द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ देयर एजेस इज 1/6। तो दोनों के एज का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उनकी सम, उनकी एडिशन 1/6 है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो उनके प्रेजेंट एजेस हमें फाइंड करने हैं। तो पहले हमें कंसिडर करना है कि किसी एक की एज x ईयर्स लेनी है। तो विवेक की एज 5 साल ज्यादा है किशोर से, तो हम किशोर की एज x ईयर ले तो विवेक की x + 5 एज होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द एज ऑफ किशोर बी, किशोर की एज सपोज x ईयर्स है। लेट द एज ऑफ किशोर बी x ईयर्स। किशोर की एज सपोज x ईयर्स है। तो देन एज ऑफ विवेक। अब विवेक की 5 साल किशोर से ज्यादा, तो एज ऑफ विवेक इज इक्वल टू x + 5। अब देखिए x का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है, और यहाँ पे भी x + 5 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है मतलब 1 होता है। तो इन दोनों के एजेस का रेसिप्रोकल मतलब 1/x और यहाँ पे 1/x + 5, इन दोनों रेसिप्रोकल की एडिशन 1/6 है। तो अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 1 × x + 5 x + 5 प्लस 1 × x, यहाँ पे होगा x डिवाइडेड बाय x × x + 5 और इज इक्वल टू 1/6। तो x + x यहाँ पे होगा 2x डिवाइडेड बाय x × x² प्लस x × 5 मतलब 5x इज इक्वल टू 1/6। अब यहाँ पे फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 6 × 2x, तो यहाँ पे होगा 12x। तो 12x इज इक्वल टू 1 से x² + 5x को मल्टीप्लाई। तो 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा और +1 से एज इट इज यहाँ पे x² + 5x रहेगा। अब 12x को हमें राइट हैंड साइड में लेना है। तो यहाँ पे रहेगा x² + 5x माइनस 12x, और यहाँ पे हमने एक टर्म नहीं ली है +5। देखिए 6 से 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 30 होगा, तो +30। अब +30 यहाँ पे है, 12x को हमने राइट हैंड साइड में लिया है, तो +30 को भी राइट हैंड साइड में लेने के बाद -30 होगा और इज इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ पे होगा x² + 5x - 12x, तो +5x - 12x होगा -7x।
डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन ग्रेटर नंबर का साइन, -30 इज इक्वल टू 0। अब -30 इंटू 1 मल्टीप्लीकेशन -30 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन -7। तो ऐसे दो नंबर्स हैं 10 और 3, मल्टीप्लीकेशन 30 होगा। अब साइन सब्ट्रैक्शन को माइनस है तो ग्रेटर नंबर का माइनस होगा, तो यहाँ पे होगा x² -10x और +3x -30 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों में x अगर कॉमन लें तो यहाँ पे x -10 और प्लस इन दोनों में 3 कॉमन लेना है, तो +3 कॉमन लेने के बाद यहाँ x -3 10 30 इज इक्वल टू 0। अब x -10 को हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पे x रहेगा और प्लस ये कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 3 रहेगा इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो दोनों में से एक ब्रैकेट की 0 होगी, वैल्यू 0 होगी, या तो फर्स्ट ब्रैकेट या तो फिर सेकेंड ब्रैकेट। अब x इज इक्वल टू -10 का यहाँ पे +10 होगा, या तो फिर और x इज इक्वल टू -3 होगा। अब हालांकि x की जो वैल्यू है वो एज है, एज रिप्रेजेंट करेगी। अब x की वैल्यू मतलब किशोर की एज है, तो किशोर की एज x हमने ली थी, तो x की वैल्यू 10 होगी, निगेटिव नहीं होगी एज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज ऑफ किशोर इज इक्वल टू x मतलब 10 ईयर्स और एज ऑफ विवेक। अब विवेक की जो एज होगी, विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है, तो 10 + 5 15 ईयर्स। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। सुयश ने 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए हैं सेकेंड यूनिट टेस्ट में, फर्स्ट यूनिट टेस्ट से 10 मार्क ज्यादा। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में अगर उसने x मार्क्स लिए हैं, तो सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसने x + 10 मार्क्स लिए होंगे, 10 मार्क ज्यादा है सेकेंड में। अब आगे की कंडीशन, यूजिंग गिवन कंडीशन 5 टाइम्स द मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट। सेकेंड यूनिट टेस्ट के जो मार्क्स हैं उसके 5 टाइम्स, मतलब इस मार्क्स को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट के जो मार्क्स हैं उसका स्क्वायर, उससे यह इक्वल होगा। फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसका स्कोर क्या हुआ था, तो हम यहाँ पे लेंगे कि लेट द स्कोर इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट बी x, लेट द स्कोर ऑफ सुयश in the first unit test, in the first unit test be x years, तो his score in second unit test, सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसे पहले टेस्ट से 10 मार्क्स ज्यादा मिले हैं, तो x + 10। अब सेकेंड यूनिट टेस्ट के जितने मार्क्स हैं उसे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें फर्स्ट यूनिट टेस्ट के जो मार्क्स हैं x मार्क्स हमें लेना है, ईयर्स में। तो जितने मार्क्स हैं x उसका हमें स्क्वायर लेना है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट यूनिट टेस्ट के स्कोर का स्क्वायर उसे इक्वल होगा। अब हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और उसे हमें सॉल्व करना है। तो 5 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × x 5x + 10 × 5 50 इज इक्वल टू x²। अब इन दोनों वैल्यूज को हमें राइट हैंड साइड में लेना है। तो राइट हैंड साइड में लेने के बाद यहाँ पे देखिए x² + 5x - 5x होगा और +50
-50 होगा और इज इक्वल टू 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो -50 इंटू 1 -50 मल्टीप्लीकेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन -5। तो ऐसे दो नंबर्स हैं 10 इंटू 5 जिनका मल्टीप्लीकेशन 50 और सब्ट्रैक्शन 5। तो सब्ट्रैक्शन को निगेटिव साइन है तो ग्रेटर नंबर को माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे होगा देखिए x², -5x को हमें लिखना है -10x और +5x, -50 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो यहाँ पे होगा x कॉमन, तो ये होगा x -10 +5 इन दोनों में कॉमन लेना है। तो यहाँ पे x -5 से 50 को डिवाइड तो 10 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स सेम है तो x -10 को कॉमन, तो x -10 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x रहेगा और यहाँ पे +5 रहेगा इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो यह या तो x -10 0 होगा या तो फिर x +5 इज इक्वल टू 0 होगा। अब x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी दोनों इक्वेशन से, x इज इक्वल टू +10 और x इज इक्वल टू -5। अब हालांकि ये मार्क्स हैं तो निगेटिव नहीं होंगे तो x की वैल्यू -5 नहीं होगी, तो x की वैल्यू होगी 10। तो जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में सुयश को मार्क्स मिले हैं वो है 10 मार्क्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स स्कोर्ड बाय सुयश इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट आर 10। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में सुयश ने 10 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे का जो पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखिए वीडियो सर्च करने के लिए आपको मेरा नाम महेश वलांडे और चैप्टर का नाम अगर सर्च करें तो भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, या फिर मेरा नाम महेश वलांडे और अपने क्लास का नाम ऐसा सर्च करें तो आपको सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उससे आप जो भी आपको वीडियो चाहिए वो आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।